आबू रोड की एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि लगभग 75 से 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों से भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर की ओर धंसे हुए थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब में हाथ डाला हुआ था और हाथ निकालते हुए पूछा, दादी जी लस्सी पिएंगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे दोस्त अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे दे देता तो 5-10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपए की एक थी। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास में जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने पूछा, ये किस लिए? इसको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर हो ही गया था और रही बच्ची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आईं और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले को एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिया और वापस वहीं जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि वहां पर मौजूद वो दुकानदार और अपने कई अन्य दोस्तों की वजह से मैं उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बोल सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था वो काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर उस दादी के पास जमीन पर बैठ गया। ऐसा करने के लिए मैं स्वतंत्र था, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पे सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों कभी हम 10-20 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सोचिए क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती? जब कभी अवसर मिले तो ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहें। भले ही किसी को आपका साथ देना हो या ना देना हो, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आप ज़रूर करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा।